दोस्तों आज हम आपको बताएँगे तबले में तिहाई के बारे में और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो तबला वगैरह बजाते हैं उन्हें तो समझ आ जाता है, लेकिन जो जिनको जिनकी कमज़ोर होती है ताल उसको समझ नहीं आता। कई बार इनकी डेफ़िनेशन लिखने भी आती है और कई बार इससे कई सारे मतलब एमसीक्यू बनते हैं। तो इस बार एक हम आपको बहुत आसानी से समझाएँगे इस बार इस क्वेश्चन को। तबले में तिहाई क्या होती है देखिए, जब तबले की किसी रचना के छोटे से हिस्से को मतलब तबले का कोई बोल है उसको 3 बार समान अंतराल के साथ बजाया जाता है ना? किसी बोल को जब हम 3 बार बजाएँगे और तीसरी बार वह रचना सम पर आकर रुकती है, समाप्त होती है तो उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई 3 प्रकार की होती है, साधारण तिहाई, ये सबसे सरल और स्पष्ट तिहाई है जिसमें मात्रा और बोल आसान होते हैं, मतलब जो सिंपल है। आपको एक तिहाई का उदाहरण दे देता हूँ मैं, धाता किट, धाता किट, धाता किट। अगर ये सरल सिंपल वे में जा रही है तो ये आसान हो जाएगी। दमदार तिहाई तिहाई हम देखते हैं। इसमें तिहाई के प्रत्येक खंड के बाद कुछ समय के लिए दम दिया जाता है। जहाँ पे दम लिखा हुआ है वहाँ पे दमदार हो जाएगी, यानी दम यानी विश्राम दिया जाता है। इससे रचना में ठहराव आता है और सौंदर्य होता है ना? और एक होती है बेदम तिहाई, इसमें 2 आवर्तनों के बीच विश्राम नहीं होता, जिससे एक तेज प्रवाह और निरंतरता बनी रहती है। तो तीनों तिहाइयाँ कैसी हो गई हैं? सबसे पहले स्पष्ट तिहाई, जिसमें मात्राएँ सरल और स्पष्ट होती हैं, मतलब मात्रा और बोल आसान होते हैं, दम बिल्कुल नहीं होता। दमदार में दम होता है, मतलब कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाता है। और बेदम तिहाई में क्या होता है, 2 आवर्तनों के बीच कोई विश्राम नहीं होता, जिससे एक तेज प्रवाह और निरंतरता बनी रहती है। और तिहाई का उदाहरण क्या मानेंगे हम? एक तिहाई का नॉर्मल सा एग्जांपल देखते हैं, धाता किट, धाता किट, धाता किट। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा।